हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आज मैं लेकर आई हूँ व्रत वाली ऐसी इडली जो आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर ये तैयार होते हैं। ये दोस्तों समा के चावल और साबूदाना से बनी हुई इडलियाँ हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारी इडली आप घर पर भी बना सकते हो। व्रत में भी इडली का आनंद ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए इडली भी बना सकते हो। जो इडली लवर है भैया, वो तो अपने घर पर परफेक्ट इडली बना सकते हैं। तो कल मैंने ऑर्डर किया था दोस्तों यहाँ पर इडली मेकर, जिसमें इडली बनाते हैं ना, वही हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते, तो हमने सोचा कभी मैंने इडली की वीडियो नहीं डाली और वैसे परफेक्ट इडली नहीं बनती हैं। तो ये मेरा आया था 800 तो का, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना आप महंगा है या मतलब सस्ता है, ये कैसा पड़ा हमको। तो इससे हमें बहुत ही आराम, इसमें 2 मिले थे हमें इडली बनाने वाले, 2 मिले थे हमें ढोकला बनाने वाले, एक जाली वाली प्लेट थी। एकदम ये कढ़ाई बहुत ही हमें प्यारी लग रही थी दोस्तों। जो ये कढ़ाई होती है ना दोस्तों, इसमें ये बर्तन सारे बहुत ही भारी थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मुझे ये कढ़ाई वढ़ाई देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये जाली वाली प्लेट भी बहुत भारी लग रही थी, जो इडली मेकर है ना, ये भी बहुत भारी लग रहे थे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसे लगे ये, तो आपके सामने हमने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। और चल रहे नवरात्रि का त्यौहार दोस्तों, तो हमने सोचा चलो पहले व्रत वाली चीज़ बनाएं इसमें। तो दुर्गा मैया के लिए व्रत रहते हैं सभी लोग, तो हम तो व्रत नहीं रहते, तो आप लोगों के लिए हम बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छी प्यारी एकदम कढ़ाई लग रही थी। इसमें बहुत सारी सब्जियां भी बना सकते हो, कढ़ी भी बना सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। यही नहीं कि इसमें इडली बनाओ और इसमें बहुत सारी मतलब बहुत ही चीज़ें बन जाएंगी। कढ़ाई के टाइम पर यूज कर सकते हो आप। और इसमें 2 इडली बनाने वाले आए दोस्तों हैं, तो बहुत ही भारी एकदम अच्छी थी क्वालिटी इसकी। फ्लिपकार्ट से हमने मंगाई ऑनलाइन, और अभी थोड़ी छूट भी चल रही है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पर मंगाए। अब चलो इसको एक साइड करते हैं, तो बनाते हैं इडलियों की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिए 1 कप भर के समा के चावल दोस्तों। जो समा के चावल व्रत में खाए जाते हैं ना, एकदम छोटे छोटे दाने होते हैं, तो इनको एक कटोरे में हम कर लेंगे दोस्तों। अब इसको करने के बाद थोड़ा हमने 1/4 कप लिया हमने साबूदाना। आप साबूदाना इसी में डाल लेंगे। इसी वक्त आ गया पीछे से बंदर दोस्तों, तो हमने कटोरा वटोरा समेटा, एकदम अंदर आ गए दोस्तों, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत आ जाते हैं। हमने सोचा ये तो इडली हमारी बनाने से पहले ही चट कर जाएंगे। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पानी डाल देंगे। इसको अच्छी पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इनकी धुलाई करेंगे दोस्तों। कम से कम 4-5 बार अच्छी तरह से इसको धोना है। इसमें गंदगी बहुत निकलती है दोस्तों। जो साबूदाना होता है ना, इसमें स्टार्च सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, तो अच्छी तरह से इसको धुलना 5-6 बार, ठीक है। और इसके मसल के हाथ से रगड़ के धुलना दोस्तों, तो इसकी गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। अब इसको धुलने के बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब इनको भीगने देंगे कम से कम 5-6 घंटे तक दोस्तों, ठीक है। 5-6 घंटे से पहले इसको मत छूना, क्योंकि इडली बनाते हैं ना दोस्तों। ये देखो 5-6 घंटे हमने शाम को इसको देखा, तो हमारा साबूदाना ज़्यादा ही गल गया दोस्तों। 6 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो ये मतलब अच्छी तरह से भीग गए थे चावल और साबूदाना हमारे। अब इनकी हम करेंगे पिसाई, मतलब इनको अच्छी तरह से पीसेंगे। और एकदम ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा था साबूदाना अच्छी तरह से पीस। तो इसको हमने शाम को मतलब सुबह 11-12 बजे हमने इनको भिगो के रख दिया, तो शाम को हमने 7 बजे इनको पीसा दोस्तों, ठीक है। और मतलब जब अच्छी परफेक्टली बनाओ, बिना सोडा, बिना इनो, बिना मतलब क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर के बनाओगे, तो इनका बहुत ही मतलब आपको ये ध्यान रखना, हमें इसमें आराम से इडली बनानी जल्दी नहीं है दोस्तों। हमने इसको पीस लिया एकदम, देखो कितना अच्छा लिक्विड सा एकदम अच्छी तरह से पिस गया, क्योंकि ये भीग गई थी ना अच्छी तरह से। तो रात में भीगते रहे, दिन में भीगी, तो रात भर में इनको रखेंगे अब रेस्ट के लिए। देखो कितनी अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी थी। अब इनको एक हम बाउल में कर देंगे दोस्तों, सारा बैटर इसमें कर देंगे। और आप व्रत में भी इडलियाँ बना के देखना ज़रूर, बहुत ही प्यारी ये इडलियाँ लगती हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखो हम अच्छी तरह से शाम को हमने रख दिया था इसको ढककर। शाम को हमने इडली नहीं बनाई, क्योंकि इनको हमें हल्का फुलाना। अगर आप तुरंत इडली बनाओगे तो अच्छी तरह से फूलेंगी नहीं दोस्तों। तो इसको हमने सारी रात के लिए एक प्लेट से ढककर रख दिया। अब सुबह हमने इनको इडली बनाने के लिए इसकी तैयारी की। हमने यहाँ पे रख दिया था इस पैन में पानी गर्म होने के लिए। जब पानी हमारा अच्छी तरह से खौल जाएगा, उसके बाद में इसको हम इडलियाँ यहाँ तैयार कर। उधर हमने पानी रख दिया, इधर देखो इसका बैटर कैसा हो गया दोस्तों। आपको दिखा रहे, सारी रात ये रखा रहा। इसमें हल्की हल्की सी जालियाँ लग रही हैं ना, ये बैटर अपने आप रात भर ये ऐसा ही हो गया। और इसकी इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होती है। तो आप अगर बिना इनो, बिना सोडा के बनाना चाहोगे, तो आप इसको रात भर रख सकते हो।
तो यहाँ पर खट्टा खट्टा दही डाल देंगे दोस्तों। हमने अमूल का दही लिया, अगर आप घर पर दही बनाना चाहो तो घर का दही खट्टा लेना मगर दोस्तों, क्योंकि इनो सोडा नहीं डालेंगे तो दही हमें यहाँ पर खट्टा डालना है। आप यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च दोस्तों, ये प्योर एकदम व्रत वाली रेसिपी है दोस्तों। अब ढेर सारा यहाँ पर धनिया डाल देंगे, जो आप खाते हो धनिया ना तो डालना ज़रूर। और स्वाद अनुसार यहाँ पर लाहौरी नमक डाल देंगे दोस्तों, जो व्रत में खाया जाता है नमक, वही नमक हम यहाँ पर डाल देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालना दोस्तों, ज़्यादा मत डालना। यहाँ पर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। जो चीज़ हम व्रत में खाते वही यहाँ पर आप जीरा भी यहाँ पर डाल सकते हो दोस्तों। तो हमने जीरा यहाँ पर नहीं डाला, हमने डाला है इतना ही सामान डाला। इसको अच्छी तरह से कम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे। इससे मतलब हमारी इडलियाँ एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। तो आपके पास अगर मिक्सर वो मतलब बिस्कर वो जो फेंटने वाला वो भी चला सकते हो, नहीं तो इसे हाथ से ही इसको 2-3 मिनट तक करना। अभी अच्छी तरह से बन गया इसका बैटर दोस्तों। इडली बनाने के लिए परफेक्ट था ये, ठीक है। और इसको हम अब क्या करेंगे, उधर पानी हमारा गर्म हो चुका था। अब इसका हम ढक्कन हटाएंगे तो पानी हमारा बहुत ही गर्म हॉट हो गया, एकदम खौल रहा था दोस्तों। तो इसमें जल्दबाजी से एकदम करेंगे हम इसकी शुरुआत दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इडली वाला प्लेट रख दिया, उसमें हम ग्रीस कर देंगे देसी घी से दोस्तों, ठीक है। या आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हो यहाँ पर। और इसमें हम डाल देंगे इडलियों वाला जो हमने बना के बैटर रखा था, वो सारा हम इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो एक में मतलब 7 होते हैं, तो हमने 2 प्लेटें बनाई थी, एक प्लेट रख दी, इसके नीचे एक ऊपर रख देंगे दोस्तों। इसमें भी ग्रीस करने के बाद इसमें भी हम यहाँ पर बैटर सारा भर देंगे। और दोस्तों इतना ही हमारा बना, 14 इडलियाँ हमारी बनी दोस्तों। और बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका था पूरा बैटर, एकदम सही बना था, एकदम कम ना ज़्यादा, पूरा परफेक्ट बना दोस्तों। अब क्या करेंगे, साइड से जो फैल गया उसको हम साफ़ कर देंगे दोस्तों। अब इनको अच्छी तरह से ढक देंगे, कम से कम 45 या 50 मिनट से पहले इसको नहीं खोलना दोस्तों, और धीमी आंच पे इसको बनने देना। तब तक क्या करेंगे, तब तक हम बनाएंगे इसके लिए एक टेस्टी चटनी दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, जितना धनिया हो आप डालना, ज़्यादा हो तो ज़्यादा डालना। और यहाँ पर डाल देंगे हम 2 चम्मच भर के नारियल पाउडर, मतलब गरी का जो बुरादा होता है वो डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अदरक डाल देंगे, उसके बाद में 2 हरी मिर्च डाल देंगे दोस्तों। हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़ा सा मूंगफली, ठीक है। मूंगफली वाली चटनी बनाएंगे। और नारियल पाउडर था दोस्तों, ये बहुत ही चटनी अच्छी लगती है जब हम डोसा इडली बनाते हैं ना, तो और सांभर तो बना नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक दोस्तों। नमक यहाँ पर कम डालना, हमने डाल दिया था हल्का सा ज़्यादा, तो नमक हमें ज़्यादा लग रहा था। तो क्यों इडली में भी नमक होता, ये देखो, और इसमें भी नमक था। तो ये चटनी तो मेरी परफेक्ट बन गई। मैं हल्का सा नमक ज़्यादा लग रहा, मैं नमक कम खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा लगा। मैंने क्या किया, बाद में इसमें दही और मिक्स किया दोस्तों, तब कहीं परफेक्ट चटनी बनी मेरी। अब देखते हैं 45 मिनट बाद इडली तो एकदम परफेक्ट बन चुकी दोस्तों। अब दोस्तों आप कहोगे ये मतलब ज़्यादा फूलेंगी नहीं, मतलब अच्छे से फूल गई, मगर ये कहो कि इतनी फूल जाए जो इनो सोडा से। हमने बिल्कुल दोस्तों इसमें इनो सोडा नहीं डाला। बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो क्या कहते हैं, इनो सोडा डाल देते हैं और वीडियो बना के दिखा देते हैं चुपचाप कि ये देखो इडलियाँ इतनी फूली। दोस्तों जब इनो सोडा नहीं डालोगे तो इडलियाँ नहीं फूलेंगी। तो आपको हम इसकी सच्चाई बता रहे। कुछ लोग यूट्यूब वाले एकदम बेवकूफ़ हम लोगों को पागल बना देते दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई दिखा रही, जो मैंने किया वही आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर भी इडलियाँ इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार है। जो इडली लवर हैं दोस्तों, तो इडली बनाकर ज़रूर खाएं व्रत में। और ये एकदम प्योर थी, समा के चावल और साबूदाना वाली इडलियाँ थी। तो पहले तो मैंने काली प्लेट में रखी, तो काली प्लेट में एकदम थंबनेल के लिए फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसमें हमने हरी प्लेट में कर ली, क्योंकि इडली हमेशा केले के पत्ते पर ही अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा इस पर धनिया डाल देंगे, धनिया के पत्ते दोस्तों, ये देखने में अच्छी लगेंगे। और बहुत ही प्यारी हमारी इडली बनकर तैयार हुई दोस्तों। तो गर्मा गर्म इडली का आनंद लीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते जाना। अगर आपको थोड़ी भी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो हम सोचते हैं आप लोगों का कुछ भला हो जाए।